बताना है। ओके मैम। तीन की स्टार के लिए जो जी आप बताएं। मतलब यस मैम, शो हो रही है। शो हो गई है। हो गई है। जी यस मैम। किसी जी, स्टूडेंट अब को तो प्रॉब्लम ठीक नहीं। है। अच्छा यस आप मैम ठीक हो है, गई मुझे है। अब मुझे बताएं क्या कर रहा है ये जो हमने डायग्राम है, जो डीएफटी ड्रॉ की है, क्यों की है और किस लिए की है। वन बाय अगर एम्बिगिटी है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। बताएं मुझे। मैम जब ये टॉपिक आप पढ़ा रही थी ना, स्क्रीन नहीं थी शो हो रही, मतलब जब इसके बारे में आप बता रही थी अच्छा बेटा तो ये पता नहीं देखिए, चला यहाँ मुझे। पे मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाना, हमने सिर्फ लैब को डिस्कस करना है। अभी हमने काफी डिटेल में डीएफटी को डिस्कस कर लिया है कि डीएफटी होती क्या है, इसको हम ड्रॉ क्यों करते हैं और किस लेवल पे करते हैं। ये हम डेटाबेस डिजाइन के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इसमें, हमने करना क्या होता है, जब हम कोई सिस्टम मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारा सिस्टम, जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमने फिर डेटाबेस की तरफ आते हैं, पहले तो हम उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह करते हैं ना, कि उसकी देखते हैं कि क्या क्या हमारी इनपुट्स हैं, ठीक है, और आउटपुट्स पॉसिबल क्या हो सकती हैं सिस्टम की, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा जो सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, इंटरनल एंटिटीज के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है उसकी, और एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, ठीक है। अब हम जो डीएफटी है ना, ये हम सिंपल क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एंटिटीज और हमारे जो प्रोसेस है ना उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किसका होगा, इनपुट का होगा और आउटपुट का हो गया, ठीक है। उसको हम डिपिक्ट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए हम डीएफडी, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी ड्रॉ करते हैं सिंपल। जिसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल सिस्टम होता है, उसी की हमें पॉसिबल ऑल पॉसिबल इनपुट्स पता चल रही होती हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट पता चलती हैं, और कौन कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होंगी, इसकी इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर। इसीलिए मैंने आप सब स्टूडेंट से कहा है कि लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, क्योंकि लास्ट वीक में लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था, आज आपका लेक्चर नंबर 7 ओपन हुआ है। 5 और 6 लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर, उसको आप अटेंड करें, ठीक है। वीडियो लेक्चर अपना अटेंड करें, उसमें देखें कि आप डीएफटी क्यों ड्रॉ करते हैं, और बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उसको, सिंबल्स क्या हैं और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। उसमें कॉन्टेक्स्ट लेवल लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस की हुई है, और लेवल 0 भी डिस्कस की हुई है। जो डिटेल डीएफटी है वो हमने लेक्चर नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस की हुई है। पहले आप वीडियो लेक्चर अटेंड करें, फिर आप हैंड आउट रीड करें, और फिर आप कैपेबल होंगे इस लैब को सॉल्व करने के लिए, जब आपका इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज जो है वो पॉपुलेट हो चुका होगा, फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गई बात। ये जो हमने सेशन है ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए अरेंज किया हुआ है कि ताकि स्टूडेंट जो लैब हम दें उसको सॉल्व करके लाएं, उससे रिलेटेड कंटेंट रीड करें पहले, ठीक है। लेक्चर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें एमडीबीज में या सेशन में, और फिर उसको ड्रॉ करें। ड्रॉ करें, अब इससे पहले सेशन से पहले भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द सेशन भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2 आवर्स मैम का सेशन सफिशिएंट है कि इसमें आप ड्रॉ करें और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हम उनको डिस्कस करें। मैम जी मैम ये जो है SCS-403 थ्योरी, इसका मतलब अभी स्टार्ट मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसमें मैं कर रही हूँ। तो ये जो आप जीरो लेवल की बात कर रही हैं वो चीज़ समझ नहीं आई, वो बता दें कि ये जीरो लेवल्स ये चीज़ें क्या हैं। बेटा ये फर्दर उसके प्रोसेस है। अब लेमन सोडा कंपनी में कितने प्रोसेस हो सकते हैं, ये तो हमने एक सिस्टम पूरा लिख दिया है ना, जी ठीक है। अब बताएं कि इसके सब प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सब प्रोसेस। ये तो हमने कस्टमर और जो डिलीवरी मैन तक जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको क्या कह रही है, कि जो ये लेमन सोडा कंपनी है, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, जो कस्टमर है ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर रिसीव करता है। आप रिक्वायरमेंट पे तवज्जो देना, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड ही जो प्रोसेस है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उनको ड्रॉ करना है। समझ आ गई बात मेरी।
जो जी लेमन मैम। सोडा कंपनी है वो किस किस टाइप के प्रोसेस करके इनपुट पे, तो वो आउटपुट में अपने जो इनपुट है उसको आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करती है, क्या क्या प्रोसेस उसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, जब कस्टमर से ऑर्डर हमने लिया, ऑर्डर क्या करता है, प्लेस हो जाता है। कंपनी क्या करती है, उसको ऑर्डर को क्या करती है, प्रोसेस करती है। ऑर्डर जब प्रोसेस कर लेती है तो ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद किसको दे देती है, डिलीवरी मैन को दे देती है। ठीक है, और वो डिलीवरी का एक टाइम होता है ना, जिस टाइम पे उसको डिलीवर किया जाता है, डिलीवर करके और वो उससे क्या किया जाता है, पेमेंट का एक प्रोसेस होता है। कितने प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो गए, अगर फर्दर हम प्रोसेस करें, ये आप जो सिनेरियो है ना इसको रीड करें ना दोबारा, क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होता है, ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं कि वेदर वी हैव दिस इन्वेंट्री और नॉट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं ना हम, कि जी ये हम ऑर्डर है, इसको ऑर्डर को हम फुलफिल भी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वो जब ऑर्डर हमारा प्रोसेस हो जाता है तो वो रेडी फॉर डिलीवरी होता है। क्या होता है, रेडी फॉर डिलीवरी होता है। डिलीवरी हम डिलीवरी मैन को दे देते हैं। डिलीवरी मैन क्या करता है, मैम पेमेंट लेता है जी कस्टमर मैम। से और जी मैम मैं कॉन्टेक्स्ट लेवल जो पिक्चर है उसके जो डायग्राम है उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या वो ओपन कर सकते हैं या इसके बाद में? बेटा ये आपके पास ओपन ही हुई हुई। नो, कॉन्टेक्स्ट अच्छा लेवल अच्छा में अच्छा मेरा एक अच्छा, क्वेश्चन है। आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल में, अच्छा ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं। जी जी। हम इसको, हाँ जी बताएं, मैम कॉन्टेक्स्ट इसके लेवल बारे में में क्या मेरा एक पूछते हैं आप। क्वेश्चन है कि इसके बारे में मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कॉन्टेक्स्ट लेवल इस केस में एज अ फुल सिस्टम बनानी है या फिर हम एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? क्योंकि वालेकुम, अगर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते बेटा हैं हमने तो पूरे फिर सिस्टम, हमने सिस्टम, नहीं नहीं बेटा आप मेरी बात सुने क्लियरली। हमने देखना है कि हमने प्रॉब्लम जो आपके पास रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैंने जी देखी, ये सिनेरियो से आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, करना क्या है, हमने ऑर्डर प्लेस करेगा और ऑर्डर उससे कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा और उससे पेमेंट ले ली जाएगी। Ma'am, can I आप say something? आप जी जी, ठीक। Ma'am, actually, रिक्वायरमेंट को आप तो देखिए मैम ना। जी जी तो मैम मेरा जो ma'am, मुझे जो एक चीज समझ नहीं आ रही वो ये है जी कि अगर हम सॉफ्टवेयर का सिस्टम देखें उसके हम डीएफडी ड्रॉ करें तो डिलीवरी मैन और कस्टमर की जो इंटरेक्शन है वो आउट ऑफ द सिस्टम है, राइट? डेटाबेस के हाँ जी, ये बेटे के बेटे ये मतलब इस जी जी, ये आपको जी। अब हम तो बता मैम रहे हैं कि जी जी, लेकिन आप उसमें देखें मैं ना, अपनी डेटाबेस में स्क्रीन आप इन सब का इस सारी चीजों का आप रिकॉर्ड रखते हैं ना। अब हमने बताया ही है कि हमने जी जी डीएफटी हमने ड्रॉ किसकी करनी है, डीएफटी हम ड्रॉ ही इसलिए कर रहे हैं कि हमने इन फ्यूचर उसकी उसकी क्या बनानी है, डेटाबेस बनानी है। इन फ्यूचर हमने क्या करना है, जी जी उसकी डेटाबेस बनानी है। जब उसका तक हमें डेटाबेस डेटा बना फ्लो ही रहे। नहीं पता होगा कि डेटा कहाँ से आता है, कौन कौन सी एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं और ये फ्लो कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो बेटा हम वो डेटाबेस बना सकते हैं, नहीं जी बना आप ठीक सकते कह ना। रही हैं पर आप मेरी तो स्क्रीन देख सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है जो मेरी पहले स्क्रीन पे आप अभी उसको शो हो क्लियर रहा है कि करें। जो डिलीवरी जी हाँ जी 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 मेरा जी ये क्वेश्चन है कि डिलीवरी मैन और कस्टमर की जो आपस की इंटरेक्शन है वो आउट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो वो क्या ऐसे कुछ प्रेजेंट नहीं होगी? ये एंटिटी टू एंटिटी की इंटरेक्शन है, ये एंटिटी टू सिस्टम की इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है, तो हम इसको ऐसे शो नहीं करेंगे नहीं नहीं इंस्टेड नहीं ऑफ जिस बेटे, तरह हम आपने शो किया है? देखिए, ये मेरी मतलब बात सुने बेटा, योर गुड नेम इकरा। इकरा, इकरा देखें, आपने किसी कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है। जी जी ठीक है, मैं जी डिलीवरी मैं अपनी जो हम इसी की लेते हैं, ये जो एक फेमस ही है जिसपे दराज से, मोस्टली दराज से हम ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, हर हर किसी का जी एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं दराज को बाईपास करके डायरेक्ट उसके डिलीवरी मैन से इंटरेक्ट करके और ऑर्डर रिसीव कर सकती हूँ। नहीं राइट। चलिए बताएं, बाईपास कर सकती हूँ मैं? बेटा वो सिस्टम का नहीं हिस्सा है, राइट। डिलीवरी मैन क्या है, सिस्टम का पार्ट है। मैं उससे उसको जी बाईपास कर ही नहीं सकती किसी सूरत। वो जब डिलीवरी मैन कस्टमर को पार्सल देने आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम में वो अपडेट हो चुकी है। सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सा जी राउट ले रहा है,
और कितनी देर तक वो पार्सल डिलीवर करेगा, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेंटेनिंग। ठीक है, तो ये तो मेरा जी सिस्टम है, ये ठीक मेरी सिस्टम की एंटिटीज हैं, इनको बाईपास करते हुए हम इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इंटरेक्शन इसके पॉसिबल ही नहीं है ठीक है, तो इसलिए बाईपास कर ही नहीं सही सकते, क्योंकि मैं तो मेरा जो सिस्टम है वो लेमन सोडा सिस्टम है, उसको मैं कैसे बाईपास करके डिलीवरी मैन से 1 to 1 तो कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो वो ठीक तो आपका, ठीक और आप कभी भी डायरेक्ट डिलीवरी मैन से कस्टमर का नहीं जाएंगी, आप कहाँ से, कंपनी के थ्रू ही कस्टमर के पास चीज पहुंचेगी। दरमियान में हमारी कंपनी ठीक या डेटाबेस है, वो दरमियान में ही रहेगी, वो एज अ इंटरमीडिएरी काम करेगी। ठीक है, वो कुछ कस्टमर से लेती है, सिस्टम में अपडेट कर लेती है, कुछ कंपनी से लेके सिस्टम में अपडेट कर लेती है, जब कंपनी को चाहिए होता है तो कंपनी वहां से डाटा फेच करके कस्टमर को देती है। ठीक है, हम इसको तो दरमियान में से रिमूव कर ही नहीं सकते, बाईपास किसी सूरत में नहीं आप कर सकते। आप शायद अब आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि सेंट्रल जो यूनिट है ना, वो हमारा ये सोडा से हमारा सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे सही इनपुट आती सही भी है और इनपुट प्रोसेस भी होती है, और वो आउटपुट में कन्वर्ट होके एक्सटर्नल एंटिटीज को भी डिलीवर हो जाती है। ठीक है, सही ठीक है, तो हम सिस्टम एज अ होल देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्विस, एज अ लेमन सोडा होल देख सर्विस। रहे ठीक हैं, बिल्कुल जी। अब वो वन ठीक टू है वन हम ठीक देखेंगे है डेटाबेस में जाके। यदि ठीक है, राती सही मेरा अब सही ओके, थैंक यू। कस्टमर का जो कंपनी के साथ है वो 1 to many होगा, क्योंकि कंपनी के पास एक से ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, जी 1 to 1 का रिलेशन किस सिनेरियो में होगा। मेरा ठीक तो है, ना चार 1 to 1 का 1 to 1, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन उसमें होगा ना, जहाँ पे 1 to 1 होगा। जी 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 ठीक है, ठीक ठीक सही सही, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है इसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखना होता है कि किस तरीके से वर्क करेगा और फिर बेटा लेवल हमने 0 में जाके सिंपल एक दफा देखना है, ओवरव्यू देखना है कि हमारी जी सिस्टम की जो जो रिक्वायरमेंट हमें यूजर से मिली है ना, हम्म कि इनको डिपेक्ट करना है, इनकी ठीक हो गया डेटाबेस बनानी है, हमें जी रिक्वायरमेंट मिल गई है, ये जो आपकी सोडा कंपनी है ना, इसकी जी जी रिक्वायरमेंट आपके जो जो आप कंपनी है जो आपसे डेटाबेस बनवाना चाहती है, उसने ये रिक्वायरमेंट दी है ठीक कि हो मुझे गया सिर्फ इन्हीं रिक्वायरमेंट को डिपेक्ट करना है, आर्टिकुलेट करवाना है। यानी कि आपने मैम ये एक रिक्वायरमेंट देखनी है। ठीक है, जी जी और आपने रफली आपने देखना है कि इनपुट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, हम्म। ये आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल बना ली। मैम ये कह एक सकते हैं कि मैम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक तरह से कस्टमर को दिखाना है कि इस तरह से पूरा आपका प्रोसेस चलेगा, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल कस्टमर को डायग्राम हम है। ये नहीं दिखाते, हम अपने यूजर को दिखा रहे हैं, हम जी जी यूजर वही को मैम दिखा रहे हैं जो हमसे यूजर क्या करवा रहा है, ये रिक्वायरमेंट आर्टिकुलेट रिक्वायरमेंट्स करवा करवा रहा रहे है। हैं जी मैम ठीक है, हमने उसको दिखाना है एक रफ, कि ये ओवरव्यू होगा, आप ये जी काम जी करवाना चाह रहे हैं, इनपुट ये होंगी आपके सिस्टम की, आउटपुट ये होंगी, इनको यस मैम आर्टिकुलेट कराना चाह रहे हैं वो बेसिकली डेटाबेस में। तो डन हम मैम उसको एक रफ सा बता देते हैं। रफ ठीक स्केच है, से हम लोग फिर उसको बना अब देते आगे हैं मुझे उसके फर्दर प्रोसेस बताने हैं, कि ये एक तो सेंट्रल प्रोसेस है, हम्म ये जो कंपनी कर रही है, इसके जी बाद जी वो उसमें प्रोसेसेस क्या इन्वॉल्व होंगे, पॉसिबल ऑल पॉसिबल प्रोसेसेस जो ठीक इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हुए हम जी मैम उसको वो अंदर बताएंगे। ठीक है, ठीक फिर हम हो वो गया ड्रॉ करेंगे। अब मैं आप जो आपको दिखाती हूँ ना, ये अब और हम इसको मैम देखते हैं, लेवल 0 पे आ जाते हैं। जी मैम ठीक है, लेवल 0 पे जब हम आते हैं ना, इसमें हम यही करते हैं। व्यू हो रही है स्क्रीन में आप लोगों को? जी मैम हो रही ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमने इसमें क्या करना है, प्रोसेस बताएंगे कि पहला प्रोसेस क्या होगा, फ्लो बताएंगे कि एक फ्लो भी तो बताना है ना, कि ये काम मैंने करना है, इसके एसओपीज हैं। ठीक है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, पहले ये स्टेप करूंगा, पहले मैं ऑर्डर, कस्टमर क्या करेगा, पहले ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डर प्रोसेस होगा ना। कंपनी ऐसे नहीं बैठ के आउट आपको ना गुड्स बनाती जाएगी। हाँ, उसको ऑर्डर रिसीव होगा, उस ऑर्डर को वो प्रोसेस करेगा। ये देखें, इन प्रोसेस को देखें। ठीक है, फिर जी मैं डिस्कस करती हूँ। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा अच्छा बेटा, इसको देखें और फिर इसको देखें क्या इसको करना है। हाँ, ये प्रोसेस देखें आप ना।
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा बिल्कुल क्लियर शो हो रही है मुझे तो। हो रही है मैम। मैम यहाँ तो शो हो रही है। मैम मैम कह नहीं, दोबारा करके शो करते हैं प्लीज। अच्छा चले, मैं दोबारा देख करती हूँ इसको स्टॉप करके। बेटा जिसने कॉन्टेक्स्ट लेवल कर लिया ना, लेवल 0 देखे और इसको ड्रॉ करें, ठीक है। ओके हम इसके इंटरेक्शन और इसके बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको इंटरेक्शन को हम दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं। बेटा ये माइक म्यूट कर लें काइंडली। अभी हो रही है। ओके बेटा, हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आयशा बेटा, अभी हमने लेवल, मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है कि जो कॉन्टेक्स्ट लेवल है उसमें सिर्फ हम एक सेंट्रल प्रोसेस हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आगे उन प्रोसेस को हम जूम करके कि वो सब प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स कह लें, उन प्रोसेस को नहीं हम दिखाते। हम बताते हैं कि एक जो सिस्टम है सिंपल, वो ही इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और वो दे देगा। उस प्रोसेस करने में कितनी टाइप की प्रोसेसिंग हो रही है एक ऑर्डर डिलीवर करने में कस्टमर को, उसको वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, उसको नहीं बता रहा वो आपको, ठीक है। वो तो एक आपको सिंपल सिस्टम का ओवरव्यू दे रहा है, रफ ओवरव्यू दे रहा है, ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा है कि सिस्टम की इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और उनमें इंटरेक्शन किस टाइप का हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्लो। इनपुट किसके पास से आ रही है और किसको जा रही है आउटपुट, इनपुट कहाँ से आ रही है और किसको आउटपुट जा रही है। बेटा ये आपके इसी में डाउनलोड सेक्शन में ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंडेटरी है आपके लिए सेशन ज्वाइन करना। मैम इसको आप उसी लैपटॉप नहीं कर देंगे इसको अपडेट करके? जी मैंने कहा आप कह रही कि डाउनलोड सेक्शन में हो जाएगा, या आप लैपटॉप को ही अपडेट करके ये सोल्यूशन कर देंगे? हाँ जी बेटा, लैब 2 में भी हो जाएगा, डाउनलोड ओके, सेक्शन में भी पड़ा वैसे होता मैम है, कर दोनों। लिया है हम लोगों ने, ठीक हो गया। ठीक है, कर लिया, इसको देख लें कहाँ आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। मैम और ये एग्जाम मेरा में भी इसी क्वेश्चन है। टाइप के, अगर डीएफटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का ही होगा। जी जी। आपको कहा जाएगा कि जैसे कॉन्टेक्स्ट लेवल है तो इसको लेवल 0 में कन्वर्ट कर दें, लेवल 0 है तो इसको डिटेल डीएफटी में कन्वर्ट कर दें। ओके, अच्छा या मैम मेरा एक आप क्वेश्चन था। ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप जी जी। कॉन्टेक्स्ट लेवल ड्रॉ कर दें या लेवल 0 ड्रॉ कर दें। अच्छा मैम मेरा पहला एक स्टेप होता क्वेश्चन है था। कॉन्टेक्स्ट लेवल जब तक ड्रॉ नहीं होती हम लेवल 0 पे नहीं आएंगे आप, जी मैम। या डायरेक्ट लेवल 0 पे। जी मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें, क्या पूछना है। मैम जो क्विजेज हैं उनकी अनाउंसमेंट में लिखा है कि वेटेज नहीं है, लेकिन उनकी अटेंडेंस होना लाजमी है, तो उनके ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अटेंडेंस लाजमी होनी चाहिए उन हाँ क्विजेज जी पे। बेटे, उसके ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्योंकि हम स्टूडेंट की अटेंडेंस जो मार्क करते हैं उनके क्विज के थ्रू मार्क करते हैं। और वो सारे सपोज क्विजेज सपो के जी ग्रेड्स नहीं होंगे? हाँ जी, हाँ ये नॉन ग्रेडेड होते हैं, ये क्विज जो है आपके नॉन ग्रेडेड है अभी फिलहाल। लेकिन बेटा जब आप इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, 0 मार्क हो जाएगा ना आपका, वो मार्क ही 0 हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं, तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी ना। मैम मैम आप मेरा भी दोबारा रिपीट क्वेश्चन करते है। हैं, आपने क्या कहा है? मेरे एंड से कट गई थी कॉल, दोबारा रिपीट बेटा ये जो करें। आपने क्विज है ना, क्विज मैंडेटरी है आपका। अब लैब 1 आपकी जाएगी, उसके अगेंस्ट एक क्विज अपलोड हो जाएगा, वो रिलेटेड होगा लैब से ही, ठीक है। आपने उसको सॉल्व करना है, और अगर आप उसको मिस कर देंगी तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट की अटेंडेंस जो हम लेते हैं, मार्क करते हैं, वो क्विज के थ्रू मार्क करते हैं। समझ आ गई बात। मैम
कहीं क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी बंदे ने लैब वन के नहीं लिए लेक्चर, मतलब मैंने नहीं ले सका, मेरे कुछ रीजन थे, तो हम्म। उसका कुछ ओवरव्यू वगैरह मिल जाए किसी तरह? बेटा लैब वन तो ये अभी हमने इकट्ठे ही लैब वन और लैब टू इकट्ठे ही इसका ये सेशन हुआ। लैब वन कुछ भी नहीं थी, आपकी इंस्टॉलेशन थी सिर्फ एसक्यूएल सर्वर की। लैब मैम टू वही ना, मैंने बहुत एसक्यूएल का डिटेल में मतलब डिस्कस वो कर ली मुझे है। नहीं पता कि वो एसक्यूएल मतलब कैसे इंस्टॉल करना है। बेटा वो सोल्यूशन अपलोड कर दिया है हमने, ठीक है। इंस्टॉलेशन वो आप उसको देख लें। मैम ये नहीं हो रहा स्टेप इंटरनेट से फॉलो करें। डाउनलोड, तो परचेज कर लें इसको? बेटे इसको परचेज कर लें, या बेहतर है कि आपके करीब, घर के करीब जो वीयू का है कैंपस है कोई, वहां चली जाएं आप। सिंपल वहां चले जाएं, उन्हें कहें जी इंस्टॉल कर दें एसक्यूएल सर्वर 2000, ठीक है, 2008 या उससे अबव, जो भी एडिशन उनके पास अवेलेबल होगा, लेटेस्ट ही कोई होगा, तो वो आपको इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन आपको ये स्टेप्स आने चाहिए, नहीं तो उनसे कॉपी करवा के ले आए दूर दूर है। यूएसबी में। मैम इसका इस लैब का मतलब है, सॉरी सब्जेक्ट का कोई जो लेक्चर है, सेशन है, वो थर्सडे को ही हर बार हुआ करेगा? ये अलग जी अलग क्या होगा थर्सडे को हर बार थर्सडे को ही होगा हर वीक में, कि अलग अलग दिन होगा? बेटा? ये ट्यूसडे है आज, तो ट्यूसडे है सॉरी आज। ट्यूसडे ट्यूसडे को ही हुआ हाँ करेगा जी, अभी कि? देखें अगर अनाउंसमेंट में चेंज नहीं आता तो यही रहेगा। ओके अनाउंसमेंट चेक करते रहे। कभी देखे हैं आपने? नहीं देखे? देखे? बेटा ये काइंडली आप अपना ना माइक म्यूट कर लें, बच्चों की आवाज आ रही है, ये काइंडली अनम्यूट है माइक जिनका, वो म्यूट कर लें अपना माइक। बेटा क्वेश्चन ये जो आपकी लैब आ रही है ना, आप लैब कोई लैब मिस ना करें। इसी जैसे जिस टाइप की लैब्स आ रही हैं उसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका एक किस्म की एग्जाम प्रिपरेशन भी है, ठीक है। मैम क्या आप इसी का 1 मिनट दोबारा से ओवरव्यू दे सकते हैं, जो डायग्राम सामने शो हो रही है काइंडली? बेटा हमने ना पहले ये जो लैब जो थी ना हमारी, इसमें इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी रीड की है आपने? नो मैम, मैंने अभी लैब 2 डाउनलोड की है। अच्छा बेटा इसका एक दफा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो जरा रीड कर लें 2 दफा, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग को करना क्या है। रीड करें। लेमन सोडा ऑफरिंग कंपनी, ये वाला मैम? जी 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 बिल्कुल। बेटा आपकी जो हमने अटेंडेंस है ना, 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है मिड तक। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैं स्टार्ट के जो क्विजेज हैं वो मिस कर दूं और मैं कॉन्टेक्स्ट मिड के बाद सारे रेगुलर अटेंड कर लूंगा, ऐसे नहीं है। मिड से पहले भी आपकी 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है, और उसके बाद भी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप कोई भी सेशन मिस ना करें। मैम कॉन्टेक्स्ट दो लेवल सेशन से डीएफटी, ज्यादा आप सेशन मिस नहीं कर सकते, वो भी एक डीएफडी मिड स्टैंड्स से फॉर, पहले और एक मिड से बाद। डीएफडी का मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी और लेवल 0 डेटा डीएफटी? फ्लो डायग्राम। लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे आप? मैम मेरा मिस हो गया था लास्ट टाइम, तो बेटा वो इसलिए उसको साथ अभी। साथ ही तो कवर करना है ना इसको, फिर ये लैब देने का पर्पस ही फिनिश हो जाएगा कि अगर आप इसको करके ही नहीं आएंगे। अच्छा सॉरी मैम, ये मैम जो पर सोल्यूशन आप अभी दे रही हैं ये अपलोड कर देंगी उधर एलएमएस के ऊपर? जी जी बिल्कुल। ठीक। इसको रीड करें तसल्ली से। हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल इसकी डाटा फ्लो डायग्राम देनी है और फिर लेवल 0 डायग्राम।
डेटा अब बेटे फ्लो पहले आपको डीएफटी पता होनी चाहिए, डीएफटी होती क्या है। फिर तो जी कॉन्टेक्स्ट लेवल उसकी टाइप है ना, जी लेवल 0 भी उसकी टाइप है, अच्छा डिटेल भी उसकी टाइप है। सही हो गया लेकिन अभी जो हमने ये आपको प्रॉब्लम दिया है, इसमें सिर्फ हमें तो हम कह रहे हैं कि 2 टाइप की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक कॉन्टेक्स्ट करनी है, सिर्फ जो उसका ब्रीफ ओवरव्यू बता रही हो सिस्टम का। ये जो रिक्वायरमेंट गिवन है, इस जी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को डिपेक्ट करते हुए आपने एक ब्रीफ सी डीएफडी ड्रॉ करनी है, जिसमें हमने 2 एक्सटर्नल एंटिटीज रेक्टेंगल से शो की हुई है। ठीक है, जो जी एरोज हैं वो आपके डाटा फ्लो को शो करते हैं। मैम वो ठीक है, आप सेव वाला काइंडली हटा दें, वो ऑप्शन आपका आया हुआ है सेव क्या बता दूं आपको? सेव, वो चेंजेस सेव करने वाला आपका ऊपर आया हुआ है एक डायग्राम में, और ये लैब वो काइंडली रिमूव कर दें, चेंजेस सेव करने वाला ऑप्शन। एक मिनट, किसमें आया हुआ है? आप ठीक है? यस मैम ठीक है। रेक्टेंगल में आपने 2 ये एंटर की आगे। मैम एक्सक्यूज मी जी, मैम, इसमें एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये लिखा हुआ है कि अपलोड पेमेंट स्टेटस, इसमें मतलब किस तरह से डिलीवरी मैन जो है वो पेमेंट को अपडेट करेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैम यही जो आपने लेवल 0 की डायग्राम खोली हुई है ना, उसमें डिलीवरी मैन का लास्ट वाला जो एरर है वो मुझे ज़रा समझ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अपलोड पेमेंट बेटे स्टेटस अपलोड नहीं कर रहा, अपडेट पेमेंट अपडेट। स्टेटमेंट। हाँ जी, वो तो बता रहा है कि इसमें जी पेमेंट जो है डिलीवरी मैन को जी, जी, रिसीव हुई है नहीं हुई। जी, अगर रिसीव हुई है इट्स मीन कि ऑर्डर डिलीवर हुआ है, तो रिसीव हुई है ना। जी मैम ठीक हो गया, ठीक है, ओके। लेकिन मैम अपडेट का नहीं मुझे समझ आया कि अपडेट कैसे होगी पेमेंट उसका, मतलब कि इससे ये शो होगा कि उसको ऑर्डर हुआ रिप्लेस या नहीं हुआ, ये है सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ ये स्टेटस यस और नो का जी, होगा। लेकिन अभी डीएफडी में हम यस और नो भी नहीं हम बता जी, सकते। जी, हम सिर्फ ऐसे बताएंगे, ये देखिए अब उन्होंने क्या कर दिया, एरो लगा दिया, इसमें बता दिया कि अपडेट कर दिए, जो स्टेटस अपडेट स्टेटस है उसको भी अपडेट करना है। मैम ये मैंने तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट डेटाबेस स्टेटस लिखा डिजाइन था, के लिए। ठीक है। हाँ जी, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस लिखा था, वो भी ठीक है ना? नहीं प्रोडक्ट स्टेटस तो नहीं हमने, क्योंकि हमने तो बताना है कि पेमेंट स्टेटस। देखें जी, प्रोडक्ट का स्टेटस तो डिलीवरी मैन के बाद हम प्रोडक्ट का स्टेटस नहीं हम पूछते। हम तो ठीक है बताते मैम। हैं कि जी हमें पेमेंट चाहिए होती है, जी, या जी, तो ऑर्डर जो है वो शिफ्ट, मतलब वो हो गया, रिसीव हो गया, या तो कस्टमर या को, नहीं हुआ? या उसने नहीं लिया, या उसने रिफ्यूज है, रिफ्यूजल आया है। जी, जी, रिफ्यूजल के केस में आपके पास पेमेंट नहीं आई होगी। पेमेंट नहीं आएगी, हाँ और जी। जब उसने पेमेंट आपको पेमेंट दे दी है, तो वो उसने रिसीव कर लिया ऑर्डर। डन हो गया मैम, थैंक यू। फीडबैक, इन अदर वर्ड ये फीडबैक ही है किस्म का। ये जी मैम, फीडबैक है, वो फीडबैक किस टाइप का है? ओके। वो पेमेंट सिस्टम में बेसिकली तो ये एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमने डेटाबेस में इस तरह की चीज़ों को अपडेट करना है। जी मैम। अच्छा मैम, जो नेक्स्ट लैब होगी वो भी सेम इसी तरह से प्रोसेस चलेगा कि मतलब जिसने कर लिया वो शो करवा देगा और जिसने नहीं की वो बैठ के जी करेगा? हाँ जी, वो देखे और उसको करे, ये नहीं अच्छा कि मैम, सिंपल बैठा रहे इसमें। जी, जी, नहीं, नहीं वही मैम। क्विज मैं बार बार कह रही हूँ, क्विज नहीं मिस करना आप लोगों ने। जी मैम। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, बच्चे का सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है, मैम जो वो एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता। क्विज हम लोगों को जो शो होगा वो अनाउंसमेंट पे शो होगा या क्विज सेक्शन जो है इस